राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पितृपक्ष में सुनी जाने वाली कहानी। इस कहानी का शीर्षक है जोगे और भोगे की कहानी। पितृपक्ष की ये रोचक लोक कथा है। इस कथा को पितृपक्ष में सुनने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं इस कहानी को। पितृपक्ष की लोक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़े ही सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर समझा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशान की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में लग गई। उसने रसोई बनाकर तैयार की, अनेकों प्रकार के पकवान बनाए, सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरने लगे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ चले गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम की अग्यारी दी जा रही थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जाकर पहुंच गए। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाइयाँ करने लगे। जोगे भोगे की पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उसे भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं था। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक कर गाने गाने लगे। भोगे के घर में धन का भंडार भर गया। सांझ होने को ही भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उसे टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हल्दी औंठी रखी है, उसे लाकर खोल दो और जो मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँच गए तो क्या देखते हैं, हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी सच्चाई बताने लगे। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो बड़ी ही हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितरपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान किया। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तन में भोजन कराया, जिससे पितर बड़े प्रसन्न और तृप्त हों। तो ये है पितृपक्ष से जुड़ी कहानी। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।